हीरालाल मार्ग पर नगर निगम के डंपिंग ग्राउंड में चंबा का कचरा फेंके जाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। रविवार को स्थानीय निवासी डंपिंग ग्राउंड के बाहर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए पहुंचे। इस दौरान मौके पर पहुंची नगर निगम की महापौर के सामने स्थानीय के निवासियों ने दूसरे शहर का कचरा डंपिंग ग्राउंड में फेंके जाने का विरोध किया। साफ कहा कि कई दशक बीतने के बाद भी अभी तक उन्हें कचरे के पहाड़ों से उठ रही बदबू से निजात नहीं मिल रही है। ऐसे में दूसरे शहर का कचरा यदि डंपिंग ग्राउंड में फेंका जाएगा तो इससे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर निगम की महापौर ने स्थानीय नागरिकों को आश्वासन दिया है कि दूसरे शहर का कचरा डंपिंग ग्राउंड में नहीं आएगा। निगरानी रखने के लिए उन्होंने नगर निगम की टीम को सीसीटीवी कैमरे डंपिंग ग्राउंड में लगाने के निर्देश दिए हैं। आज 30 साल से मैं ये देखती आ रही हूँ कि कूड़ा वहीं का वहीं, उससे कई टन गुना ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा हो गया है। पिछले साल भी हमने इसका आंदोलन करना शुरू करा, मंगई जी को बुलाया, मैम आई, हमारी बात सुनी, उन्होंने 3 महीने का हमसे वक्त मांगा। हमने 3 महीना छोड़ 1 साल पूरा समय दिया, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि चंबा से, टिहरी से, जगह जगह से कूड़ा और आकर के यहाँ पे डाला जा रहा है। हमारे जो पड़ोसी अमरजीत सिंह जी हैं, उन्होंने रात को पकड़ा और उसके कागज़ भी लिए गए और उसमें शायद हमारे जग्गी भैया भी थे और उन्होंने उसकी चाबी और कागज़ जब्त कर लिए, लेकिन फिर भी वो अपनी ट्रक लेके रात को चला गया और काफ़ी सारा कूड़ा, मतलब वो एक कहते हैं डंपर था जो उसने कूड़ा यहाँ पे डाला और कह रहे हैं 10 डंपर ऑलरेडी आकर के यहाँ पे डाल के जा चुके हैं। हमें इस बार भी अभी झूठा ही आश्वासन हमें समझ में आ रहा है। उनकी मीठी बातों से हमें यही लग रहा था कि अभी उन्होंने फिर हमसे 7-8 महीने का समय मांगा, जो हमें कतई उन पे इस बात पे विश्वास नहीं है। सिर्फ यही चाहते हैं, हमारा ऋषिकेश शहर अपने आप में एक बहुत अच्छी योग नगरी है, लोग योगा के लिए आते हैं। एक सुंदर शहर बनना चाहिए, ना कि एक कूड़े का ढेर का शहर का। हमारे को एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। मोदी जी इस पूरे इंडिया में, पूरे भारत में स्वच्छ अभियान चला रहे हैं और हमारे देश के हमारे सिटी के वासी जो है वो कूड़ा बनाने में, इकट्ठा करने में एकत्रित हो रखे हैं, क्योंकि जितने भी पहाड़ों से कूड़ा आ रहा है वो सारा ऋषिकेश में ही डंप हो रहा है और उसका कोई निस्तारण नहीं हो रहा है। देखो, जितना इसमें जानकारी प्राप्त करी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी उन जागरूक नागरिकों का कि जिन्होंने कि कल उस गाड़ी को पकड़ा जो कि बाहर से चंबा से यहाँ पे कूड़ा डाला जा रहा था और उन्होंने अपनी एक सजग पैरवी की तरह भूमिका निभाते हुए जागरूक नागरिक की तरह उस गाड़ी को पकड़ा, उसके चाबी कागज़ अपने पास ले लिए। तो उसमें जब जो ट्रेचिंग ग्राउंड पे यहाँ पे लिगेसी का काम कर रहे हैं, उसके बाद जैसे मेरे पास जानकारी हुई तो अपने अधिकारियों से भी बातचीत करी, उनसे भी बातचीत हुई। उनका मानना ये था कि चंबा में भी इन्हीं का अपना प्रोजेक्ट चल रहा है और वो प्रोजेक्ट जो चंबा से इनका जो कूड़ा यहाँ पे आता है तो MRF कंपनी को वो देते हैं। ऋषिकेश पे उन्होंने सेंटर बना रखा है कि वहाँ से यहाँ पे अनलोड होता है, फिर लोड होके वो MRF कंपनी को चला जाता है। लेकिन यहाँ पे हम उसे भी नहीं होने देंगे, क्योंकि हम ऋषिकेश वासी इस ट्रेचिंग ग्राउंड के गोविंद नगर में जो ट्रेचिंग ग्राउंड है इससे इतने दुखी हैं कि आप देख रहे होंगे हमारी उम्र दराज माताएं, बहनें, भाई अपना रोज़गार छोड़ के, बिजनेस छोड़ के सारे सुबह से बैठे हुए हैं। तो कितनी परेशानी वो लोग झेल रहे हैं, जो कि एक नासुर बन चुका ये ट्रेचिंग ग्राउंड पूरे ऋषिकेश के लिए है। तो हम बाहर से कोई भी गाड़ी यहाँ पर नहीं आने देंगे। हम आज से यहाँ पर गेट पर ताला लगा देंगे और हमारा यहाँ पे नगर निगम के कर्मचारी उसकी देखरेख करेंगे। आज ही यहाँ पे कैमरे लगा देंगे, आज शाम तक या कल तक, आज संडे भी है, नहीं तो कल तक यहाँ पे कैमरे हमारे 12 बजे तक इनको बोल दिया, निर्देशित कर दिया कि कैमरे लगा दें, ताकि बाहर की कोई भी ऐसी गतिविधि होती है तो उस पर हम बारीकी से नज़र रख सकें। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या इतना बड़ा कूड़े का पहाड़ स्वयं में ऋषिकेश में है, बाहर से कैसे हम कबूल कर लेंगे कि बाहर से कोई लाए कूड़ा। अब जैसे वो कह रहे हैं कि MRF कंपनी वाले ले जाते हैं, तो खुद ही उस जगह पे जाएं जहाँ पे उनका प्लांट चल रहा है, वहीं से उठा के ले जाएं, ना कि ऋषिकेश को वो एक इस तरह का सेंटर बनाएं कि अगल बगल का कूड़ा ला के यहाँ डालें और यहाँ से फिर वो आगे जाए।